बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.1 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आखिरी 2 क्वेश्चन करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्राम 5 to 5.02। कहता है ये एक क्यूब है। क्यूब इस तरह की होती है जैसे लूडो का दाना होता है। ये क्यूब है। फाइंड अप्रॉक्सीमेट क्रीज इन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आती है जबकि इसकी हर लेंथ 5 से 5.02 हो जाए। देखें इसका वॉल्यूम, ये चूँकि क्यूब है, क्यूब में हर साइड की लेंथ जो है ना वो इक्वल होती है। अगर हम एक साइड की लेंथ को एक्स कहेंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक्स के इक्वल होंगे। और वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। ये जो क्यूब है, क्यूब में हर साइड की लंबाई जो है वो बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई को हम एक्स कहेंगे तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी एक्स ही होंगी। तो इसका वॉल्यूम में हमने चेंज मालूम करनी है कि अगर इसका जो साइड की लेंथ है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है या जो भी है, अगर इसको बढ़ा के 5 से बढ़ा के 5.02 कर दिया जाए, यानी इसकी हर साइड को 0.02 बढ़ा दिया जाए, तो फिर इसके वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आएगी, इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो ये हमने मालूम करना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। फर्ज कर लिया कि इसमें हर साइड की लंबाई जो है वो एक्स के इक्वल है, तो वॉल्यूम मालूम करना है हमने। वॉल्यूम इक्वल होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब कहता है ये जो इसका वॉल्यूम है इसमें अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज़ मालूम करो, तकरीबन इसमें कितना इजाफा हो जाएगा इसके वॉल्यूम में। अगर ऐसा हो कि इसकी लेंथ 5 से बढ़कर 5.02 हो जाए तो पहले इसका डिफरेंशियल मालूम कर लें। डी वी डिफरेंशियल करेंगे तो इधर डी वी आ जाएगा, ये एक्स है इधर आ जाएगा। इसको पावर फार्मूला लगा के इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 3x² इंटू डी एक्स आ जाएगा। पावर फार्मूला से इसको डिफरेंशिएट कर लिया जैसे पिछले चैप्टर में किया हुआ है। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। इसकी जो लेंथ्स दी हुई हैं उसने ये हैं, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 5 और उसमें जो इजाफा हुआ है डी एक्स जो उसमें हुआ है वो पहले इसकी लंबाई थी 5, बाद में बढ़ के तो 5.02 हो गई है। तो इजाफा हुआ है इसमें, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे। 5.02 माइनस 5, तो ये आपको मिलेगा 5.02 माइनस 5.02 मिल जाएगा। ये आपको 0.02 डी एक्स भी आ गया। इनको उठा के इस फार्मूले में लगा दें तो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम में चेंज मालूम हो जाएगी। डी वी इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स 0.02। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 का स्क्वायर 25 और 0.02 उसी तरह से आ गया। तो ये अप्रॉक्सीमेट चेंज आ गई उसके वॉल्यूम में। ये हो जाएगा 75 इंटू 0.02 1.5, तकरीबन 1.5 चेंज आएगी उसके वॉल्यूम में। यानी अगर हम इसकी लंबाई को 5 से बढ़ाकर, इसकी हर साइड की लेंथ है 5, अगर हम इसको बढ़ा के इसकी फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दें, 5.02 कर दें, तो इस तरह से इसके अंदर जो चेंज आएगी, इसके वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, वो 1.5 क्यूबिक यूनिट आएगी। क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्यूबिक में होता है। अगर ये दिया होता उसने ये 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, अगर 5 सेंटीमीटर देता तो हम लिखते 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें तब्दीली आई है। मीटर में होता तो हम लिखते 1.5 मीटर क्यूब, इसमें तब्दीली आई है। अब चूंकि इसने इसके साथ यूनिट दिया हुआ नहीं है इसलिए हमने इसके साथ क्यूबिक यूनिट लिख दिया। जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब ले लेंगे। तो ये हमने उसमें अप्रॉक्सीमेट चेंज मालूम कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सारा उसी तरह से। फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना इजाफा होगा सर्कुलर डिस्क के। कहता है ये कोई डिस्क है हमारे पास सर्कल की शक्ल की, इस तरह की कोई डिस्क है, इसके रेडियस को r सपोज कर लें। फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, इसका एरिया जो होता है सर्कल का, सर्कुलर डिस्क का, उसका फार्मूला पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, वो है πr², यानी एरिया निकालने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकाला था, इसमें एरिया की बात है।
अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना इजाफा होगा तकरीबन इस सर्कुलर डिस्क में अगर इसका डायामीटर 44 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 44.4 सेंटीमीटर कर दिया जाए। देखें ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, डायामीटर होता है ये लाइन डायामीटर कहलाती है। ये उसने दी हुई है, इसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर। हमें इस फार्मूले में लगाने के लिए रेडियस चाहिए, हम इसको रेडियस में चेंज कर लेते हैं। पहले ये डायामीटर है, डायामीटर 44 है, और रेडियस जो होता है वो डायामीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो रेडियस बन जाता है। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये रेडियस आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो डिस्क है इसका रेडियस है 22 सेंटीमीटर, जिस सर्कुलर डिस्क की वो बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसका ये रेडियस है 22, बाद में ये रेडियस बढ़कर 44.2 हो जाता है। इसको भी डिवाइड करके रेडियस बना लें तो वो बन जाएगा 44/4 डिवाइड बाई 2, यानी ये है रेडियस उसका बढ़ के और 22 से बढ़कर 22.2 हो जाता है। तो बताओ कि इसके एरिया में कितना इसमें इजाफा हुआ है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, लेट रेडियस, इसका रेडियस सपोज कर लिया कि r है। हमने मालूम करनी है इसमें अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज रेडियस में, इसके एरिया में, और एरिया इसका इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के। सर्कुलर डिस्क का एरिया इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के। हमने इसमें चेंज मालूम करनी है, इंक्रीज मालूम करनी है, तो इसका डिफरेंशियल निकालने, ए का डी ए हो जाएगा, पाई का पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर को पावर फार्मूला लगाएं 2r/dr आ जाएगा ये। तो इसमें वैल्यूज लगा दें तो चेंज इन एरिया आ जाएगी। अब ये बना डी ए इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू डी आर, और r जो है r हमारे पास है 22 सेंटीमीटर, और उसमें जो इजाफा हुआ है पहले 22 था, फिर इजाफा होकर 22.2 हो गया। तो डी आर कितना आ गया, पॉजिटिव चेंज आई है, 22 से रेडियस बढ़कर 22.2 है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दें, क्योंकि चेंज जो हुई है वो पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 0.2। वैल्यूज़ को इसमें लगा दें तो चेंज इन एरिया आ जाएगा 2 पाई की जगह पर 22 और 7, r की जगह पर ये 22 और dr की जगह पर 0.2। इन सब को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको तकरीबन मिल जाएगा 27.664 ये सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होता है वो स्क्वायर में आता है। तो ये इसमें अप्रॉक्सीमेट चेंज आ जाएगी इसके एरिया में अगर इसके रेडियस को 22 से बढ़ाकर 22.2 कर दिया जाए, तो इसके एरिया में जो चेंज आएगी वो तकरीबन इतनी आ जाएगी।